जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहा जाता है क्रेडिट स्कोर, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं सिबिल स्कोर। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है दोस्तों कि आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको इसे सब्सक्राइब करना ही होगा क्योंकि ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल वो वाला यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपको बताता है कि आज ये खरीद लो कल ये बेच दो। ये तो आपके फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने का एक अभियान है। और इस अभियान में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, भारत उतना ही आर्थिक रूप से सक्षम होगा। मैं आपको पहले दिन से बता चुका हूं कि ये चैनल जो आपका है, ये भारत में वित्तीय साक्षरता की एक क्रांति लाने के लिए है। अब हम वो नहीं होंगे कि जिसको चाहेगा वो अपनी ब्रोकरेज के लिए हमें म्यूचुअल फंड बेच जाएगा। अब हम वो नहीं होंगे जिसकी ब्रोकरेज के लिए कोई भी आएगा और कोई हमको इंश्योरेंस बेच जाएगा। अब हम वो नहीं होंगे कि जो भी आएगा हमें अपना ऐसा ज्ञान देके जाएगा उसमें जिसका खुद का हित हो। हमारा नुकसान भले ही हो जाए, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमारे वित्तीय निर्णय हमारे होंगे। इसलिए ये क्रांति शुरू हुई है और मैं चाहता हूं कि आप इस क्रांति के नायक बने। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, और मैं तो कहता हूं अपने बच्चों को कहिए कि इसे देखें, क्योंकि आज से जो उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी होगी वो उनका भविष्य सिक्योर कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिबिल स्कोर। आपने अपनी जन्म कुंडली तो कई बार दिखा ली, लेकिन क्या आपने अपनी फाइनेंशियल कुंडली देखी? आपके फाइनेंशियल फुटप्रिंट्स क्रेडिट स्कोर के अंदर आते हैं। आपने कितने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, उन क्रेडिट कार्ड का आप समय पर भुगतान करते हैं या नहीं? आपने कितने लोन लिए हैं, उनमें से कितने ईसीएस आपके बाउंस हुए हैं? कितनी आपकी इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं गई? कितनी बार आपने अपनी इंस्टॉलमेंट को डिले पेमेंट किया? कितनी बार आपने अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर नहीं किया? उस सब की जन्म कुंडली इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के रूप में मौजूद है। आपको लगता है कि सिर्फ आप देख रहे हैं, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कुंडली बन रही है। ग्रह नक्षत्रों का पूरा लेखा जोखा वहां पर है। तो आइए देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके जीवन में कभी ऐसा ना हो जाए कि जब आप एक बहुत महत्वपूर्ण और साहसिक निर्णय लेने जा रहे हो तब आपको बैंक मना कर दे। मैं एक बात बता दूं, बैंक सिर्फ पैसे वालों की दोस्त होती है। बैंक सिर्फ स्वस्थ लोगों की दोस्त होती है जो वित्तीय रूप से स्वस्थ हैं। बैंक उन्हीं को लोन देती है, और जिनकी वित्तीय अस्वस्थता है उन्हें कोई लोन नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा कटु सत्य है कि जरूरतमंदों को लोन लेने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा होता है बैंक उनको घर आ आकर लोन देने के लिए तैयार होती है। तो हम वित्तीय रूप से चेक करें कि हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है। तो आइए जरा आज बात करते हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में कि इंडिया में अपनी क्रेडिट स्कोर को समझने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपके लिए मैं पेश कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि सिबिल स्कोर जो है वो क्या है, कैसे काम करता है, आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, आपका फाइनेंशियल स्कोर क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, और आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भविष्य में आपको मिलेंगी क्या। आइए समझते हैं सिबिल स्कोर के थ्रू।
सिविल स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर है जो 300 से 900 तक होता है और जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, लोन रिपेमेंट बिहेवियर को दर्शाता है, आपके एटीट्यूड को दर्शाता है, आपके सिंसियरिटी को दर्शाता है। यह बताता है कि आप लोन और क्रेडिट कार्ड का कितनी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं या कितने गैर जिम्मेदार हैं आप अपनी उधारियों के प्रति। हाई स्कोर यानी बेटर क्रेडिट वर्दीनेस, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस स्कोर का इस्तेमाल करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या इस व्यक्ति को हम कोई लोन दे सकते हैं या क्या हम इस व्यक्ति को कोई क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल रेप्यूटेशन क्या है वो बताता है सिबिल स्कोर। तो सिबिल स्कोर लेंडर के लिए एक क्विक रेफरेंस के रूप में काम करता है जो आपकी लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। आपका सिबिल स्कोर बताता कौन है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सिबिल भारत की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। हालांकि उसके बाद तो हमारे पास बहुत सारी हैं। वी हैव वेराइटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, बहुत सारी हैं, लेकिन हमने सिबिल इसलिए लिया है क्योंकि सिबिल कॉमनली यूज्ड है। जैसा कोलगेट भारत में पहला टूथपेस्ट है, ऐसा ही सिबिल भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग और वाइडली यूज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो क्रेडिट रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है। हमारी बैंक्स और हमारे सारे खाते सिबिल की यूटिलिटी से इंटीग्रेटेड होते हैं। सिबिल सभी लेंडर जिनमें बैंक आती है, एनबीएफसी आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आती है, उन सब से डेटा कलेक्ट करता है और कलेक्ट किए गए डेटा के आधार पर मेरी और आपकी क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करता है और हमारा सिबिल स्कोर कैलकुलेट करता है। किसी भी दिन जब आप बैंक से लोन लेने जाएंगे पूरी जन्म कुंडली आ जाएगी कि कितने लोन आपने लिए हैं। और एक बात बता दूं कि आप अगर सोच रहे हो कि मैंने छोटा सा तो लोन लिया है, बजाज फाइनेंस का एक छोटा सा पर्सनल लोन ही तो है, डिमांड लोन ही तो है, 5 लाख का ही तो है, 3 लाख का ही तो है, 2 लाख का ही तो है। मुझे फोन पे ही आ गया था कि भाई साहब आप छोटे से छोटा लोन लेंगे, बड़े से बड़ा लोन लेंगे, आपकी जन्म कुंडली में वो आएगा, क्रेडिट कुंडली में। और वो क्रेडिट कुंडली जो है वो सिबिल के पास है। नाउ ये केंद्रीकृत रिपोजिटरी है जो सारा डेटा आपके पास रखती है। अब सिबिल स्कोर आपका कितना है? अगर 750 से 900 के बीच में आपका सिबिल स्कोर जाता है तो लोन अप्रूवल के चांसेस आपके बहुत हाई हैं। कुछ बैंक्स बोलती हैं कि 700 से 750 भी हम अच्छा मान लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। 650 से 700 699 तक वो ठीक ठाक मानते हैं। 550 से 649 तक कमजोर मानते हैं और 300 से 550 अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग है तो आप बहुत ही कमजोर हैं, सारे ही लेंडर आपको रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, अगर क्रेडिट रेटिंग हाई है तो क्या इंटरेस्ट रेट पर भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ेगा, लोन के टेन्योर पे फर्क पड़ेगा, ईएमआई पे फर्क पड़ेगा, प्रोसेसिंग चार्जेस पे फर्क पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे फर्क पड़ेगा, सभी पे फर्क पड़ेगा। इसलिए अपनी सिबिल रेटिंग थोड़ी सी हाई रखें क्या मतलब सिबिल रेटिंग हाई मेंटेन होना चाहिए। 700 से ऊपर का स्कोर जो है वो आमतौर पे गुड माना जाता है और सारे क्रेडिट प्रोडक्ट्स के आपके दरवाजे खोल देता है। तो भाई साहब ये सिबिल स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है? सर ये कैलकुलेट होता है एक सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम का उपयोग करके कैलकुलेट किया जाता है और कई सारे फैक्टर्स को वेट में डाला जाता है कि आपने अगर लोन डिपॉजिट टाइम पे किया है तो उसका क्या वेट होगा, अगर आपकी एक आध ईएमआई बाउंस हुई है तो क्या होगा, पिछले 6 महीने में आपकी ईएमआई कितनी बाउंस हुई है तो क्या होगा, या क्रेडिट कार्ड का पिछले 6 महीने में आपने कितना उपयोग किया।
तो ये सारे वेट्स होते हैं, इनके सबके पॉइंट्स होते हैं। जैसे अपना नहीं होते हैं स्कूलों में नंबर देते हैं कि साफ सफाई के 5 नंबर, इसके 4 नंबर, इसके 3 नंबर, ऐसे इनका भी वेट्स होते हैं और उन वेट्स के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। अब 35% तो पेमेंट हिस्ट्री, आपने पिछले ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पर पे किए हैं या नहीं। 30% आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट का कितना प्रतिशत आप यूज करते हैं। 15% क्रेडिट एज, आपके क्रेडिट अकाउंट्स कितने समय से एक्टिव हैं। उसके बाद 10% क्रेडिट मिक्स, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन आपने कितने ले रखे हैं। और 10% रीसेंट इंक्वायरी, आपने कितने फ्रीक्वेंटली न्यू क्रेडिट के लिए अप्लाई किया है। मेरा खासा कंसर्न यहां पर है इस पर। हम सबके पास बैंक अकाउंट है, किसी के पास इंडसइंड बैंक का बैंक अकाउंट है, किसी के पास एक्सिस बैंक का बैंक अकाउंट है, किसी के पास एचडीएफसी का बैंक अकाउंट है। अब वो क्या करते हैं, वो हमारा जो डेटा उनके पास मेंटेन्ड है उस हिसाब से वो हमको ऑफर्स देते हैं। अब वो जैसी बैंक हमको ऑफर देता है ऐप पे कि आपके लिए रेडी टू डिसबर्स लोन है, 3 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में लोन आ सकता है, आप ये प्रोसेस पूरी कर दीजिए। जैसे ही आप वो प्रोसेस पूरी करने के लिए जाते हैं, आपने कितनी फ्रीक्वेंटली न्यू क्रेडिट के लिए अप्लाई किया है, वहां पर आपकी रिसेंट इंक्वायरीज आया। बोले इंक्वायरी तो की थी, मैं तो देख रहा था कि लोन दे रही नहीं दे रही बैंक। अंत में जाके मैंने वापस से क्या कर लिया, बैक कर लिया, नहीं लेना नहीं लेना। एक मिनट, ये शौक मत पालिए आप अपना, कृपया इस शौक को खत्म कीजिए। जब आपको लेना ही नहीं है लोन तो आप क्यों जबरन इंक्वायरी कर रहे हैं। लोन के लिए इंक्वायरी करना, लोन के लिए एप्लीकेशन देना, उन सब समय पर सिबिल काउंट होती है। तो कृपा करके बार बार लोन की इंक्वायरी ना करें जब तक आपको लोन नहीं चाहिए हो तब तक। मैंने आपको बता दिया, लोन अप्रूवल के लिए सिबिल है, इंटरेस्ट रेट के लिए सिबिल है, रिजेक्शन का जोखिम आपको नहीं है। अब मैं सुधारूं कैसे सिबिल, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट। अपने आप को स्वस्थ कैसे रखूं, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल को टाइम पर पे करें, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल पंक्चुअलिटी से पे करें। लेट पेमेंट आपके स्कोर को अफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है, ये आप मान लीजिए। क्रेडिट कार्ड भी अगर आप लेते हैं तो 30% या उससे नीचे का ही क्रेडिट यूटिलाइजेशन रखें। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो 30,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से खर्च ना करें, ज्यादा बेटर वो होगा अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधारना चाहते हैं तो। पुराने अकाउंट्स को प्रिजर्व करें, पुराने क्रेडिट कार्ड को क्लोज ना करें। लॉन्गर क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करना आपके स्कोर को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। बार बार स्विच ओवर करना, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड पे, दूसरे क्रेडिट कार्ड से तीसरे क्रेडिट कार्ड पे, एक बैंक लोन से दूसरे बैंक लोन पे, दूसरे बैंक लोन से तीसरे बैंक लोन पे, ये जो स्विच ओवर्स होते हैं इनसे भी क्रेडिट रेटिंग पे फर्क पड़ता है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोन के लिए साइमल्टेनियसली अप्लाई ना करें और शॉर्ट पीरियड में मल्टीपल इंक्वायरी आपके स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। मैंने बजाज फाइनेंस से भी इंक्वायरी कर ली, मैंने इंडसइंड बैंक से भी इंक्वायरी कर ली, मैंने किसी और से भी इंक्वायरी कर ली और सबसे इंक्वायरी करके बैठा हूं कि मुझे लोन दे दो। और लोन कितना लेना है मेरे को? 5 लाख। अरे भाई साहब, अगर छोटा मोटा कोई लोन लेना है तो पास पड़ोस फ्रेंड से भी आप अरेंज कर सकते हो। मल्टीपल इंक्वायरीज एक साथ अलग अलग बैंक्स को दे देने से आपके क्रेडिट स्कोर पर फर्क पड़ता है। शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए मैं तो बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगा कि आप शॉर्ट टर्म और छोटे अमाउंट के लोन के लिए इस तरीके से जाएं। वो प्राइवेटली अरेंज कर लेने से आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्रेडिट मिक्स का बैलेंस रखें। सिक्योर्ड लोन जो होंगे ना, वो जितने ज्यादा होंगे आपका क्रेडिट स्कोर उतना हाई होगा और आपके अनसिक्योर्ड लोन जितने ज्यादा होंगे आपका क्रेडिट स्कोर उतना कम होगा। ये बात का ध्यान भी आपको रखना है।
और एरर्स को रेगुलरली रिव्यू करें। हर साल एक बार क्रेडिट स्कोर एक बार देख लें कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। मेरे साथ हो गई थी, जब मैं होम लोन लेने गया तो मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो काफी अफेक्टेड आया। मैंने कहा यार मैं तो फाइनेंशियली बहुत ठीक ठाक हूँ, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि मेरे क्रेडिट रेटिंग, मेरे तो कोई लोन भी, मैं क्रेडिट कार्ड यूज भी नहीं करता, मेरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी टाइम पे हो गया है, मैंने कोई ऐसा लोन लिया नहीं जिसकी मैंने इंस्टॉलमेंट ना भरी हो। नाम नहीं लूंगा, लेकिन चूंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो एक पर्टिकुलर बैंक ने, जो प्राइवेट बैंक उस समय 2000 में इंडिया में आई थी, उसने हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से टाई अप किया और उन्होंने जो है हमको उस वक्त क्रेडिट कार्ड इशू कर दिए जो हमारे घर ही आ गए। हमने कभी उस क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं किया, एक बार भी उसको स्वाइप नहीं किया। मुझे याद ही नहीं कि मैंने मेरे कोई क्रेडिट कार्ड यूज भी किया होगा। 12 साल तक मुझे हर महीने एक मेल आता था कि आपका एनुअल क्रेडिट कार्ड मेंबरशिप फीस जो है वो पेंडिंग है, आपने जमा नहीं की। मैं बोल रहा हूँ यार ये मेरे पास मेल ही गलत आ रहा होगा, मैंने तो कभी क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं, मैं भी इग्नोर करता रहा। जब मैं अपने हाउस लोन के लिए अप्लाई कर रहा था तो उन्होंने बोला सर आपकी क्रेडिट रेटिंग में एक प्रॉब्लम आ रही है, आपने डिफॉल्ट किया है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट का। मैंने कहा भाई साहब इस बैंक का क्रेडिट कार्ड तो मैंने कभी लिया ही नहीं, हाँ ये मेल वेल आते थे तो मैंने उसको स्पैम में डाल रखा था। उन्होंने बोला नहीं सर आपको क्रेडिट कार्ड इशू हुआ था और आपने मेंबरशिप फीस इसकी भरी नहीं है और सालों तक नहीं भरी। मैंने कहा भाई साहब मैंने एक्टिवेट ही नहीं किया तो मैं क्यों भरूंगा। उस बैंक के साथ बहुत ईमेल वार्तालाप हुआ, उसके बाद जाकर के वो चीज खत्म हुई। पर आप ऐसा ध्यान रखें कि अनवांटेड चीजें भी आ सकती हैं जो आपके क्रेडिट रेटिंग को अफेक्ट कर सकती है। तो मेरे हिसाब से आप अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करते रहें, ऑफिशियल सिविल वेबसाइट पे विजिट करें, पैन नंबर और बेसिक पर्सनल डिटेल के साथ रजिस्टर करें, ऑथेंटिकेशन के जरिए अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करें और कंप्लीट क्रेडिट रिपोर्ट और स्कोर को एक्सेस करें। लेकिन जबरदस्ती एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, साल 2 साल में एक बार अपने को अपनी रेटिंग देख लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है आज का ये लेक्चर इंटरटेनिंग तो नहीं रहा लेकिन नॉलेज जरूर आएगा। वैसे भी मेरा जो उद्देश्य है वो सनसनी पैदा करके और लाइक्स बटोरना नहीं है। मैंने आपको कहा कि मैं वित्तीय क्रांति का एक वित्तीय रिवॉल्यूशन लाना चाहता हूँ, एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन लाना चाहता हूँ लिटरेसी के लिए, तो उसमें आपका सहयोग जरूरी है। कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।